हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। और ये व्लॉग है तीज के दिन का। वैसे जिस दिन तीज थी मैंने उस दिन भी आपको विश किया था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ हम सबकी मेहंदी। एक्चुअली हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया था। थोड़ी थोड़ी सी शगन की मेहंदी इन तीनों ने लगाई थी और मेरे दोनों हाथों पर मेरी डॉटर्स लगी हुई हैं। मैं आराम कर रही हूँ लेट करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको आपके बालों को डिफरेंट वेज में स्टाइल करना पसंद है। अगर हाँ तो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा परफेक्ट येट अफोर्डेबल हेयर टूल जिससे आप आपके बालों को स्ट्रेट कर सकते हो, कर्ली कर सकते हो, वेवी कर सकते हो और तो और आप आपके बालों में क्रिम्पिंग भी कर सकते हो। ये एक्चुअली एक 4-in-1 हेयर स्टाइलर है एंड इट इज़ फ्रॉम द ब्रांड अगारो। तो ये है वो प्रोडक्ट जिससे आप आपके बालों को कर्ल, क्रिम्प, वेव, स्ट्रेट सब कुछ कर सकते हो इस एक ही प्रोडक्ट के साथ। अफोर्डेबल तो ये है ही, साथ ही कितना ज़्यादा मल्टीपर्पज़ है वो मैंने आपको बता तो दिया। आगे मैं आपको डेमो करके दिखा भी दूंगी, बट फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इस एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके आपको अलग से स्ट्रेटनर, कर्लर, क्रिम्पर कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इस प्रोडक्ट को थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आगे अपने हेयर भी स्टाइल करेंगे हम इससे, साथ में मैं आपको इसके फीचर्स भी बताती चलूंगी। पहले तो मैं आपको बता दूं इसके साथ है ना इस तरह का एक ये यूज़र मैनुअल आता है जिसमें इसके बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है। तो कैसे इसको यूज़ करना है वो सब आप इस यूज़र मैनुअल से भी पता लगा सकते हो। ये देखिए, ये है अगारो का 4-in-1 हेयर स्ट्रेटनर और ये 2 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। इसमें आपको मिलते हैं केराटिन इन्फ्यूज सेरामिक कोटेड प्लेट्स जो आपके हेयर को फ्रिजी नहीं होने देते हैं और इसमें आपको अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलेगा। देखने में ये काफी स्टाइलिश और डिजाइन एकदम स्लीक है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक एंड रोज गोल्ड के कॉम्बिनेशन में आता है। इधर देखें तो ये एक हैंगिंग लूप दिया गया है जिससे आप इस टूल को हैंग कर सकते हैं व्हेन नॉट इन यूज। और ये देखें, ये है 360 डिग्री स्वाइवल कॉर्ड जो बहुत यूजफुल रहता है वाइल स्टाइलिंग योर हेयर। ये है इसका कूल टच टिप जो गर्म नहीं होता है और आप यहाँ से इस टूल को होल्ड करके इजीली हेयर स्टाइल कर सकते हो। साथ में आती है अच्छी खासी लंबी पावर कॉर्ड। ये है इसके प्लेट्स जो अभी पूरी तरह से ओपन है। सिर्फ वेवी प्लेट को ओपन करने के लिए सारे प्लेट्स को एक साथ होल्ड करके इस बटन को पूरी तरह से लेफ्ट में पुश करें तो वेवी प्लेट ओपन हो जाएगा। इसी बटन को अगर आप सेंटर में रखोगे तो सारे प्लेट्स लॉक हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे और अब आप इसे यूज कर सकते हो एज कर्लिंग वॉन्ड, क्योंकि अब ये बन चुकी है 32 mm कर्लिंग वॉन्ड। और ये है इसका क्लैंप जो कर्लिंग के टाइम हेयर को होल्ड करने के काम आता है। नेक्स्ट, अगर आप इस बटन को राइट साइड में पुश कर दोगे तो ये क्रिम्पिंग प्लेट्स ओपन हो जाएगा जिसकी हेल्प से आप अपने बालों को क्रिम्प कर सकते हो। और अगर आपको आपके बाल स्ट्रेट करने हैं तो इस क्लैंप पर दिए हुए इस बटन को ऊपर की तरफ पुश करोगे तो स्ट्रेटनिंग प्लेट ओपन हो जाएगी और इससे इजीली हेयर को स्ट्रेट किया जा सकता है। इधर है इसका पावर ऑन एंड ऑफ बटन। लेट्स स्टार्ट विद क्रिम्पिंग फर्स्ट। टूल को प्लग इन करें, पावर ऑन करें और क्रिम्पिंग प्लेट ओपन करें। बालों का सेक्शन लेकर क्रिम्पर प्लेट को एक ही जगह पर 4 to 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें एंड नीचे की तरफ मूव करते हुए हेयर को क्रिम्प करें। आप सारे बालों को क्रिम्प कर सकते हो, लेकिन मैं बस अभी इतने ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट आपको दिखाना है कि आप हेयर को वेवी कैसे कर सकते हो। नाउ वेवी प्लेट को ओपन करिए और हेयर का एक सेक्शन लीजिए। वेवी प्लेट को भी इसी तरह स्लोली मूव करते जाइए और बहुत इजीली एंड क्विकली आपके बालों में वेव्स बनते जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रेटनिंग। तो चलिए इन्हीं बालों को अब स्ट्रेट कर लेते हैं। स्ट्रेटनिंग प्लेट को ओपन करके हेयर का एक सेक्शन लेकर स्ट्रेटनिंग प्लेट में प्लेस कर दें और कूलिंग टिप को प्रेस करें जिससे बाल अच्छे से प्रेस हो जाएं एंड देन स्ट्रेटनर को स्लोली नीचे की तरफ मूव करें और अब आप देखोगे कि कितने अच्छे से बाल स्ट्रेट हो गए हैं, वो भी बस एक ही बार में। इसी तरह से आप बालों के सेक्शंस लेते जाएं और अपने बालों को स्ट्रेट करते जाएं। नेक्स्ट इज माय फेवरेट हेयर कर्लिंग। तो बालों को कर्ल करने के लिए वॉन्ड को कर्लिंग वॉन्ड जैसा बनाएं, फिर नीचे की तरफ से बालों का हिस्सा लेकर क्लैंप में प्लेस करें और स्लोली वॉन्ड को ऊपर की तरफ रोल करते जाएं ताकि बाल अच्छी तरह से वॉन्ड के अराउंड रैप हो जाएं। अब इसी पोजीशन में एटलीस्ट 30 सेकंड तक होल्ड रखें और फिर हेयर को रिलीज कर दें एंड देन सी हाउ इजीली बालों में ब्यूटीफुल कर्ल्स आ गए हैं। आप ऐसे ही अपने पूरे बालों को सेक्शन बाय सेक्शन कर्ल कर सकते हो। आपने देखा कितना इजी है अगारो के इस 4-in-1 हेयर स्टाइलर को यूज करना। घर बैठे ही इजीली अपने बालों को 4 डिफरेंट वेज में आप स्टाइल कर सकते हो। और इस अमेजिंग से हेयर स्टाइलर का लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक जरूर करना, बिकॉज इस प्राइस में इतना अफोर्डेबल और इतना सही काम करने वाला टूल मिलना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू ओन इट। लिंक रख दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा।
और सुबह के सारे काम मैंने निपटाए। दोनों को स्कूल जाना था, हस्बैंड को ऑफिस जाना था। उसके बाद साफ़ सफाई होती है, उसके बाद फिर मैंने शावर लिया और अपना जो ये साड़ी यानी ये सब था ये भी मैंने सुबह ही निकाल लिया था। बस मैंने ना मैचिंग की चूड़ियाँ भी बना ली थी, छोटा सा सेट बना लिया था। तो ये सभी अभी मैं पहनूँगी, थोड़ा सा तैयार होंगी। और ना तीज के दिन या कोई भी ऐसा दिन जिस दिन त्यौहार हो, लेकिन फैमिली के लोगों को जाना हो अपने यूजुअल स्कूल ऑफिस, तो टाइम ही नहीं लगता है, दोपहर हो ही जाती है तैयार होते होते भी। तो मुझे भी थोड़ा सा तो लेट तो हो ही गया है। और मैं पहनने वाली हूँ ये वाला नेकलेस। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था और इसका डिज़ाइन देखो, थोड़ा रियल जैसा लगता है। आप रियल में बनवाना चाहें तो ये डिज़ाइन अच्छा है। मतलब मेरा मन है कि कभी अगर मैं बनवा पाई ऐसे सेट वेट, तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है, रियल जैसा दिखता है एंड रियल में ये अच्छा भी बहुत लगेगा। पर ये इमिटेशन ज्वेलरी है। उसके बाद फिर मैंने इसी के मैचिंग जो इसी सेट के साथ आए थे ईयरिंग्स, वो वाले ईयरिंग्स मैं पहन लूँगी। मुझे ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल भी सहती नहीं है। मतलब मैंने ये पहनी हो और पसीने आ जाएं फिर तो मैं गई, इतने रैशेज़ हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए पहन रही हूँ, अच्छा लगता है, दिल करता है कभी कभी अच्छे से तैयार होने का। और ये है ना, मैं आपको मेरा मंगलसूत्र क्लोज़अप दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट ये थोड़ा सा ब्लरी आ रहा है। बड़े सारे दोस्त बोलते हैं मंगलसूत्र का डिज़ाइन देखने के लिए, तो मेरा तो अभी काफ़ी पुराना हो गया है, बट क्लियरली दिखा नहीं डिज़ाइन। आज मैं दूसरी वाली पायल पहन रही हूँ जो मैंने अभी तक अनटच्ड ही रखी हुई थी। हैप्पी तीज एवरीवन। आज है हरियाली तीज और हम लोग हरियाली तीज सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं उपवास में हूँ और अभी शाम का वक्त हो गया है, मेरा चाय पीने का वक्त है, तो मैं किचन में आई हूँ, चाय बनाऊँगी। एक्चुअली ये वाला उपवास निर्जला नहीं होता, जैसे करवा चौथ होता है ना, वो निर्जला होता है। तो इसमें फलाहार और चाय और पानी पीते रह सकते हो। बाय द वे आज के दिन हरा पहनते हैं, तो लुक एट माई हरी साड़ी, बताना कैसी लग रही है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं बाल खुले बिल्कुल रख नहीं सकती। ऊपर से मैं आपको बता दूँ, एक तो बाल खुले हैं तो गर्मी लग रही है। ये साड़ी का फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इसलिए भी गर्मी लग रही है। और मैंने पहनी हुई है मेटल की चूड़ियाँ, तो मेटल मेरे को सूट नहीं करता। इफ़ इट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर तो ओके है, बट ये जो नॉर्मल मेटल होता है ना, चूड़ी कंगन वाला, तो इससे मुझे रैशेस हो जाते हैं। तो मैंने गले में भी वैसा ही पहना हुआ है, इमिटेशन ज्वेलरी, तो यहाँ पे भी मुझे जो है रैशेस आ जाएंगे। तो मैं है ना, एक्चुअली मैंने आपको मेरा लुक दिखा रही हूँ मैं। इसके बाद मेरे को तैयारी शुरू करनी है भोग थाली की। तो पहले आप मेरी मेहंदी देखो, ये देखिए मेरी मेहंदी, और मेहंदी मुझे लगाई है मेरी डॉटर्स ने। एंड लुक एट दिस। पहले आप इसको देख लो, फिर स्टोरी बताती हूँ। और मेरे को है ना नेल पेंट लगाना था, बट मुझे नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं मिला। रात को मेरा नेल टूट गया कहीं फंस करके। तो एक्चुअली नेल मैं थोड़े से ग्रो कर ही रही थी, क्योंकि मुझे ये था भाई तीज है तो मैं मेहंदी लगाऊंगी तो नेल पेंट लगाऊंगी तो अच्छा लगता है देखने में। बट मेरा ये वाला नेल टूट गया और उसके बाद फिर मैंने ये फाइल किया। उसके बाद पता है क्या, आज बच्चे लोग का स्कूल था दोनों का। आज शानू ट्यूशन नहीं गई है, उसके स्कूल में कुछ इवेंट था तो उसको स्कूल जाना था, तो वही हो जाता है फिर बच्चों को भेजना है एंड ऑल। तो मेरा फिर सुबह से जो रेल बनी है, काम ये वो सब कुछ करते करते मुझे ना सच में टाइम नहीं मिला। नेल पेंट लगाने का मन मेरा बहुत था, बट आगे भी टाइम नहीं है। मैं ये सोचूं कि अभी लग जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी किचन का काम शुरू करना है। मेरे को भोग की थाली बनानी है। बड़ी अच्छी अच्छी डिफरेंट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आप ट्राई कर सकते हो आगे त्योहारों में भी। तो हमारे यहाँ पर है ना, एक्चुअली जो कांच की चूड़ियाँ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इजीली नहीं मिलती। बट हाँ, इस तरह की जो होती है मेटल की चूड़ियाँ, वो बहुत अच्छी बहुत ही अबंडेंटली भी अवेलेबल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन में भी अवेलेबल हैं। तो ये मैंने किसी इवेंट पे सेट बनवा के ख़रीदी थी, मतलब चूड़ियाँ भी, और ये तो मैंने थोड़ी सी पहन ली हैं। 2-2 दर्जन दोनों हाथों का सेट बनवाया था मैंने प्रॉपरली वो भैया से। तो ये मेरे पास फिर हरी चूड़ियाँ ये रखी हुई हैं। मेटल की चूड़ियों के वैसे फ़ायदे बहुत है, बहुत साल चलती हैं, बहुत अच्छे से आप इन्हें चढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। जबकि कांच की
कि जो है ना मेरे पास थोड़ी ही हैं, जो जितनी भी मैं मेरठ से चंडीगढ़ से लेकर आई थी यहाँ पर उतनी ही हैं। यहाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा खरीदी नहीं, मुझे मिले ही नहीं उतने प्यारे डिज़ाइन एक्चुअली। तो शानू और खुशी दोनों आ गए थे स्कूल से साथ में ही। ये अभी है, वो गई हुई है ट्यूशन के लिए, वो आएगी तो फिर दोनों अपना लंच करेंगे। ये नहीं खाती उसके बगैर कुछ भी, तब तक चाहे कुछ भी चुटर पुटर इन लोग का चलता रहे, बट ये प्रॉपरली खाना उसके साथ ही खाती है। तो हमारे यहाँ तीज, आपके यहाँ क्या होता है तीज में? आप ये वाली तीज सेलिब्रेट करते हो या दूसरी वाली, मुझे ज़रूर से बताना। हमारे यहाँ तीज में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मोटा मोटी मुझे पता है कि सिंदारा आता है मायके से, मम्मी भिजवाती हैं या भाई लेकर आता है, और झूला झूलते हैं आज के दिन। हाँ, झूला झूलने का भी बहुत रहता है। मैंने तो जब से मेरी शादी हुई मैंने कभी भी झूला नहीं झूला, मतलब जहाँ भी रहे वहाँ कहीं झूला ही नहीं था। पहले मैं ऑफिस जाती थी तो दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता था, उसके बाद से जहाँ भी रहे एज सच मुझे झूला नहीं मिला। तो ये एक ड्रीम है मेरा, एंड भगवान ने चाहा तो पूरा होगा कि किसी दिन तीज पर मैं झूला झूलूँ। वैसे तो यहाँ नीचे झूला है, बट वो बच्चों वाला है, उसमें मैं बैठ भी नहीं पाऊँगी, और शायद बैठना अलाउड भी नहीं है इस तरह बड़े लोगों को। तो ये एक सपना है, ये भी आई होप पूरा हो ही जाएगा। सूनर और लेटर सभी सपने भगवान पूरे ही कर देते हैं जो सच्ची में आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो बस मैं अब है ना अपने बाल ऊपर करूँगी सबसे पहले, और मैं आज मीठे में बनाने वाली हूँ लौकी की खीर, बट बहुत ही डिफरेंट तरीके से। आप लोगों के साथ इस तरह की खीर मैंने कभी शेयर नहीं करी, और आलू गोभी बनाऊँगी जिसकी रेसिपी तो नहीं शेयर करने वाली हूँ। और एक मैं बहुत अच्छी सी पनीर की रेसिपी बनाऊँगी। हाँ, पनीर बोल के मुझे याद आया, मैंने पनीर रखा है फ्रीज़र में, अभी तक थॉ नहीं करा, तो मैं अभी फ़िलहाल अपने लिए दूध पत्ती बना लेती हूँ। तब तक जो पनीर है वो थॉ हो जाएगा मेरा, और फिर आके मैं खाने पे लगूंगी। हाँ, मैं आपको मेहंदी की स्टोरी बता रही थी। तो ये वाला जो हाथ है ना, ये लगाया है शानू ने, और ये वाला जो हाथ है ये लगाया है खुशी ने। एक्चुअली मैंने है ना तीज है इस करके कुछ भी शॉपिंग नहीं करी थी, तो जो रखा हुआ था वही यूज़ कर लिया। तो वैसे ही मेहंदी भी मेरे पास 2 कोन रखे हुए थे, एक ग्रीन कलर का था और एक मरून से कलर का था। मुझे पता ही नहीं दोनों कौन से ब्रांड थे। तो एक मतलब जो ग्रीन वाला था वो शानू ने पिक कर लिया, और मरून वाला खुशी के पास था, एंड ग्रीन वाला बिल्कुल सूखा था। तो आप इसे गौर से देखो, तो आप ये देख रहे हो ना, तो शानू ने पहले डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी, बट वो गोला देखकर समझ आ रहा है कि उसमें से ठीक से निकल ही नहीं रही थी मेहंदी। तो पतला उसने काटा हुआ था, निकल ही नहीं रही, और निकल रही थी तो हाथ पे स्टिक नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों ही कोन मेरे पुराने थे। तो फिर बाद में मैंने उसे कहा कि बेटा तू ज़्यादा हेडेक मत ले, इसको मोटा सा काट ले और मेरे को ऐसे चांद बना के दे दे। वैसे भी आई लव सच मेहंदी, ये तो अभी बच्चे कर देते हैं, नहीं तो मैं खुद भी यही बनाती थी, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती। तो लेकिन आई लव दिस, और ये इतना मेरे से हो जाता है। तो ये पूरा शानू ने किया आगे पीछे, एंड आई एम लविंग इट, बहुत सुंदर बनाया। एंड खुशी मेरी आर्टिस्ट बच्ची, उसका वाला कोन थोड़ा फाइन था, तो उसमें से मतलब पतली मेहंदी निकल रही थी, तो ये वाला फिर उसने सजा दिया। बट इस वाले का कलर नहीं अच्छा आया, मतलब आप देख रहे हो दोनों में कुछ ना कुछ इशू। इसका कलर अच्छा आ गया, बट ये निकल नहीं रही थी ठीक से, ये निकल ठीक से रही थी, बट इसका कलर उतना अच्छा नहीं आया। पहले तो हस्बैंड मेरे हाथ में मेहंदी लगाते थे, एक हाथ में मैं लगा लेती थी लेफ्ट वाले में, फिर राइट में मुझे उनसे ही लगवानी पड़ती थी, और वो इतनी कभी कभी तो कलाकारियाँ कर देते थे कि फिर जब हम लोग ऑफिस जाते थे ना, मतलब पहले वो और मैं सेम ऑफिस में काम करते थे, तो वहाँ पे जो कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, उनको पता ही था कि उनकी वाइफ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड वो हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक वो मजाक बनाते थे कि यार ये कैसी मेहंदी लगाई है। मैंने मेहंदी बाहर से भी यार बहुत ही कम लगवाई है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बहुत कम लगवाई है, मतलब टाइम ही नहीं मिला। पहले ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिलता था, फिर मैं प्रेगनेंसी, फिर छोटे बच्चे, फिर दूसरी प्रेगनेंसी, फिर छोटे बच्चे, और फिर ऐसा हो गया कि तो लेकिन आई लव दिस सिंपल मेहंदी। आप मुझे बताना आपको ये चांद वाली मेहंदी कैसी लगती है। मेरी साड़ी ज़रूर बताना आप कैसी लगी। ये साड़ी एकदम कोरी है, आज के दिन मायके की साड़ी पहनते हैं ऐसा बोलते हैं, पर मुझे लगता है वो जो नई नई ब्राइड बनती है ना, उन लोगों के लिए ही आती होगी। हर किसी को हर बार मायके की साड़ी नहीं मिलती होगी शायद, क्योंकि आजकल सब लोग काफ़ी दूर दूर भी रहते हैं और दूसरे हालात भी होते हैं लोगों के साथ। तो ये मेरी कोरी ही साड़ी है, ये मैंने ख़रीदी थी मिंत्रा से। ब्लाउज़ नहीं बनवाया इसका अभी तक मैंने, ब्लाउज़ ना पीको करवाई है। ये देखो ब्लाउज़ यहाँ अंदर है, मैंने प्लीट्स के नीचे ले लिया है वो वाला कपड़ा भी, पर अभी सोच रही हूँ कि बनवा लेती हूँ। हमारे यहाँ ब्लाउज़ बड़े महंगे बनते हैं, 800-1000 ऐसे ले लेते हैं, और फिर पहले जाओ, फिर वहाँ छोड़ो, फिर वापस कलेक्ट करने जाओ। वैसे ये मेरी लेज़ीनेस है, सब ऐसे ही करते हैं और बनवा लेते हैं, पर मुझे बनवा लेने चाहिए। कई सारी साड़ियाँ हैं, मैंने पिछले साल कई सारी साड़ियाँ खरीदी थी, सब यही रखी हैं अनटच्ड। ना फॉल पिको करवाया है मैंने किसी का, क्योंकि मुझे ये रहता है कि यार मुझे कुछ घंटे के लिए तो पहननी है, फिर तो रखी ही रहनी है।
पर दैट्स रॉन्ग एक्चुअली। साड़ी आपकी अगर रेडी हो ना, उसका ब्लाउज, उसका पेटीकोट सब आपके पास रेडी हो, तो आप लाइक यू फील लाइक वेयरिंग इट मोर फ्रीक्वेंटली। लेकिन अगर मेरे जैसे हालात होते हैं कि वो उसके साथ क्या मैच करके पहनूँ, ये जो ब्लाउज़ मैंने पहना है क्लियरली मैच भी नहीं हो रहा और इसका है भी नहीं, बट यही था मेरे पास। ग्रीन जो मेरे पास था दूसरा, वो तब का था जब मैं थोड़ी नई नई मेरी शादी हुई थी, मैं पतली थी, तो वो मुझे नहीं आया। पर यस, अगर साड़ी आपकी रेडी रखी हो तो आप साड़ी मोर फ्रीक्वेंटली पहनते हो, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। एंड मेरे जैसे लोग, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, आई एम वेरी लेज़ी। मुझे साड़ी पहनने में बहुत ऐसे कंटाल आती है, मुझे लगता है बहुत गर्मी लगेगी गर्मी लगेगी, एंड इस वजह से फिर यही सोच के कि एक दिन पहनना, उसके लिए क्या इतना खर्चा चक्कर लगाना। दैट्स रॉन्ग। वहीं कहीं रखा होगा। मैंने अपने लिए दूध पत्ती बनाई, उसको पिया और उसके बाद फिर मैंने साड़ी जो है चेंज कर ली, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं होता है। कहने के लिए बारिश लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी बारिश रोज़ ही होती है। कल तो खैर लास्ट नाइट हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि 3-4 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर भर गया था। मेरे पति जब ऑफिस से आए, शर्मा जी, तो उनको आने में इतनी दिक्कत हुई थी, पूरी सड़कों पर पानी भरा हुआ था। वो घर आके कहते कि उनको टेंशन हो गई थी कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए। लेकिन इस सब के बावजूद गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि सहन नहीं हो रही है। मैंने सोचा कि 1.5-2 घंटा लगेगा मुझे किचन में, तो तब तक के लिए मैं साड़ी जो है चेंज कर लेती हूँ और मैं बाद में जब पूजा करने बैठूँगी तब वापस से पहन लूँगी। जब तक मैं किचन में हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, कुछ हल्का फुल्का पहन लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही इतना अनकम्फर्टेबल हो जाता है किचन में हीट के सामने कुकिंग करते हुए, और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने सिंपल सा कॉटन का गाउन पहन लिया है। मैंने तैयारी शुरू कर दी है ये लौकी की खीर बनाने की। कद्दू की खीर भी इसको आप कह सकते हो। लौकी को बहुत लोग घिया भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं। तो मैंने ना एक टेंडर सी लौकी ली थी, इसके अंदर बीज बीज नहीं थे, बट स्टिल मैंने जो सेंटर का जो पार्ट होता है ना वाइट वाइट, वो थोड़ा थोड़ा हटा ही दिया था। और उसके बाद मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट की हुई लौकी को थोड़ा सा बॉईल करना है, लाइक ये 100% कुक हो जाए, 90% एटलीस्ट कुक हो जाए, इतना बॉईल करना है। पानी में मैंने कुछ नहीं मिलाया, ऐसे ही इसको बॉईल करने रखेंगे। और खीर में जाएगा थोड़ा सा मावा भी, तो इसके लिए मैं फटाफट थोड़ा सा इंस्टेंट मावा बना लूँगी, जो 3 इंग्रेडिएंट से बन जाता है एंड अच्छा ही लगता है। तो मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर, मिल्क एंड घी डाल करके मावा तैयार कर रही हूँ। एलेक्सा स्टॉप। ये देखें, बहुत ही अच्छा मावा तैयार हो जाता है एकदम। वो जो दूध को काढ़ काढ़ के मावा बनाते हैं, वो वाला टेस्ट और खुशबू इसमें नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा जल्दी का काम हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ मावा उतना इजीली नहीं मिलता, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ मावा इजीली नहीं मिलता है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। इसको स्टोर भी किया जा सकता है, बना करके फ्रीज़र में रख लें तो फिर तो कई महीने आप इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा दानेदार बन जाता है। मैंने जो ये लौकी है इसको छान लिया था और सिर्फ लौकी मैंने दूध के अंदर मिला दी और अभी मैं इसे पकाऊंगी। आप इसमें थोड़े से चाहें तो चावल मिला सकते हैं, थोड़ा सा चाहें तो साबूदाना मिला सकते हैं, बट मैं सिर्फ लौकी की खीर बना रही हूँ। लौकी ऑलमोस्ट पकी हुई है, बट थोड़ा वो दूध के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए, इतनी देर में उसे पकाऊंगी। साथ में मैंने थोड़े से नट्स ले लिए हैं। मैंने लिए हैं बादाम और काजू, आपको जो नट्स पसंद आते हों, जैसे इसमें पिस्ते अच्छे लगते हैं, बट आज मेरे पास पिस्ते थे नहीं तो मैंने नहीं लिया, वरना पिस्ते हों तो वो भी इस तरह से क्रश करके ढेर सारे साथ में ही डाल दें, इनको उबालें और लास्ट में मतलब जब ये बन जाती है खीर तो वो सॉफ्ट हुए हुए नट्स बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो मैं इसको काढ़ूंगी अच्छी तरह से और बाद में जब मेरे हिसाब से डन हो चुकी है, एज इन लौकी को अभी गलने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं इसमें मिला रही हूँ ये मावा जो बनाया है, खुद से बनाया है। आपके पास स्टोर बॉट हो तो वो मिला दीजिए और मिला करके इसे फिर से पकाना है तो आपकी लौकी गल जाए 100%, उसके बाद ही ये सब चीज़ें ऊपर से ऐड करना शुरू कीजिएगा।
और बाद में मैं इसमें मिला रही हूँ इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर से अच्छा टेस्ट आता है और टेस्ट के हिसाब से शुगर मिला दिया है। एंड देन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गाढ़ा कर लेंगे। वैसे इसको गाढ़ा करने के लिए एक और इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी जो मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो आलू गोभी है सिंपल सी वो मैं तैयार कर रही हूँ। और आज के खाने में लहसुन प्याज नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत लोग प्याज यूज़ कर लेते हैं तीज के खाने में, बट मैं नहीं करती। तो सिंपल सा खाना बन रहा है एकदम ही सात्विक स्टाइल का। आलू गोभी तो बन ही जाती है। अब जैसे जैसे विंटर टच करेंगे तो किसी ना किसी त्यौहार पे आलू गोभी आलू टमाटर इज़ वेरी कॉमन। हमारे यहाँ तो बहुत ही कॉमनली बनते हैं ये दोनों चीज़ें। यहाँ पर खीर मेरी बढ़िया तैयार हो गई है। बस इसको गाढ़ा करेंगे थोड़े से कस्टर्ड पाउडर के साथ। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है ये, मैंने इसको पानी में घोल लिया है। आप इसे दूध में भी घोल सकते हो और फिर ये मिला दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, मिक्स करते जाएं और तुरंत ही आपकी खीर गाढ़ी हो जाएगी। अलग सा अच्छा कलर भी आ जाएगा, अरोमा भी आ जाती है एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये हमारी कद्दू की खीर हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। ये और गाढ़ी होती चली जाएगी। आप ट्राई ज़रूर करना, इतनी यमी बनती है। थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत स्वाद बनती है और इसमें ढेरों पिस्ते आप डालेंगे ना तो और भी मज़ेदार बनती है। एक सब्ज़ी बन चुकी, दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ पनीर के कोफ्ते, लेकिन नो जिंजर, मतलब नो ऑनियन नो गार्लिक वाले। तो ये जो अमूल पनीर होता है वही है। इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया। इसमें कुछ एक चीज़ें मैं मिलाऊंगी। थोड़ा सा मैंने मिलाया है इसमें किशमिश। आप काजू भी काट करके ऐड कर सकते हो, अच्छे लगते हैं पनीर के कोफ्ते में ये दोनों ही। थोड़ा सा पिंच एकदम हल्दी मिला रही हूँ हल्के से कलर के लिए। बसंती सा कलर आ जाता है वो कलर डालना है मुझे। थोड़ा ज़ीरा का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और इसके अंदर ऐड करना है मुझे स्वाद के हिसाब से नमक एंड इसमें जाएगी चीनी, थोड़ी सी चीनी। स्वीट नहीं करना, सिर्फ फ्लेवर्स को बैलेंस करने के हिसाब से। तो मैंने फाइन शुगर ऐड कर दी है और कटा हुआ अदरक और हरी मिर्ची ऐड कर दी है, मैदा ऐड कर दिया है और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड करना है एंड देन इसको नीड करना है बहुत अच्छी तरह से और बाद में इसके कोफ्ते शेप करने हैं। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. जो कोफ्ते हैं इनको जितना कोशिश हो सके क्रैक फ्री बनाइएगा। आप देख रहे हो कैसे मैं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा राउंड कर रही हूँ, फिर वापस प्रेस कर रही हूँ, फिर हल्का हल्का राउंड कर रही हूँ, फिर प्रेस कर रही हूँ। तो बहुत आराम से बहुत प्यारे ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। और इसको बाद में फ्राई करना है तो ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें ये कोफ्ते ड्रॉप कर दीजिए। बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का, इस चीज़ का ध्यान रखें वरना जो कोफ्ते हैं घुलने लगते हैं कभी कभी। वैसे थोड़े बहुत तो ये बिखरते हैं। मैंने ना मैदा थोड़ी सी कम भी डाली थी इसलिए भी थोड़ा थोड़ा साइड से छूट रहा था पनीर, बट बने बहुत ही बढ़िया थे एंड वेरी सॉफ्ट बने थे। तो ये कोफ्ते के लिए ही ग्रेवी बन रही है। बिल्कुल बेसिक से मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके बाद पानी डाल करके इस सारे को पेस्ट बना करके मैं तैयार कर लूँगी। मैंने इस ऑयल में कोफ्ते फ्राई कर लिए थे, आलू फ्राई कर लिए थे, ऑयल को कम कर लिया है, ऐड किया है हींग, ज़ीरा, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची, बे लीफ और इसके बाद इसके अंदर जो मसाला तैयार करके रखा था ये है हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, ज़ीरा का पाउडर, गरम मसाला का पाउडर और नमक। ये मसाला मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको भूनना है अच्छी तरह से तब तक जब तक कि इसमें थोड़ा सा तेल छूटता नज़र आए, रॉ स्मेल चली जाए। थोड़ा जिंजर ग्रेट करके भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और ये जो कोफ्ते हैं ना ये एक्चुअली बंगाली क्विजीन से इंस्पायर्ड है। दे में एक छेना के कोफ्ते, रियल नाम आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, मुझे नहीं याद है। और बहुत टेस्टी ये बनते हैं,
तो मैंने मसाला भूनने के बाद ऐड कर दिए थे फ्राई किए हुए पटेटोज़ एंड देन ऐड कर दिया है इसके अंदर पानी, तब तक जब तक कि जो मेरे आलू हैं अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि मेरे जो कोफ्ते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बने थे इसलिए मैंने नहीं ऐड किया वरना घुल जाते। यूजुअली जो कोफ्ते बनते हैं मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा मैदा कम डाल दिया था, तो वो भी साथ में ही उबाल लिए जाते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, कोफ्ते ऐड करके 2-4 मिनट बॉईल कर लिया है, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। ये हो गए हैं रेडी। आलू गोभी बहुत ही बढ़िया बनी थी, घुली भी नहीं थी, और इसको भी मैं फिनिश कर रही हूँ ढेर सारे हरे धनिया के साथ। तो दोनों सब्जियाँ हो गई हैं रेडी, खीर हो गई है रेडी, बस फटाफट से टाइम हो गया है पूरियाँ छान लेने का। तो मैंने है ना पूरियाँ बनाई थी, उसके बाद फिर थाली सजा करके आपको दिखाने के लिए लगाई थी। उसके बाद फिर मैंने पूजा की थी और इतने में ही मम्मी पापा आ गए थे। तो मम्मी आई थी, मम्मी ने घेवर बनाया था इस तीज अपने हाथ से, और उसके बाद फिर बैठ के हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। आगे हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, प्लानिंग करी। तो मैं आगे ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।